सीनियर डिप्टी मेयर पर घोषित करते हम। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। चुनाव अधिकारी पर सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारी ने माना है कि उन्होंने मतपत्रों से छेड़छाड़ की और इसके लिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के भाजपा में शामिल होने के एक दिन बाद महापौर चुनाव में कथित अनियमितताओं पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है वो एक गंभीर मामला है। चुनाव अधिकारी पर सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ये मान चुके हैं कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ हुई है और इसके लिए उन पर मुकदमा चलाया जाना लाजमी है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई शुरू होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस बैलेट पर निशान लगाए उन्हें सही मानते हुए गिनती हुई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहले दोबारा चुनाव की मांग की गई थी। अदालत ने मंगलवार को मतपत्रों की जांच के लिए अपने पास लाने को कहा है। शुरुआत में ये प्रस्ताव देने के बाद नए सिरे से चुनाव कराने के बजाय वोटों की गिनती नए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि मतपत्रों की जांच के बाद इस मुद्दे पर वो फैसला करेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के कुछ घंटे पहले रविवार देर रात चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे दोबारा मेयर चुनाव होने का रास्ता खुल गया था। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भी भाजपा में शामिल हो गए, जिनके नाम गुरुचरण सिंह काला, नेहा और पूनम हैं। आपके 3 पार्षदों के पाला बदलने से ये तय हो गया था कि महापौर के नए चुनाव में अब बीजेपी का पड़ला भारी रहेगा। इस समय नगर निगम सदन में भाजपा के पास कुल 15 वोट हैं। 35 सदस्यीय सदन में 14 पार्षद और पदेन सदस्य 1 सांसद है। आपके पास 13 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के पास 7 सदन में शिरोमणि अकाली दल का 1 पार्षद है। वफादारी बदलने से भाजपा के पास 18 वोट हो जाएंगे, जबकि आपके पास केवल 10 ही वोट रह जाएंगे। भाजपा ने 30 जनवरी को महापौर पद के लिए हुए चुनाव में जीत हासिल की थी, जिससे आप और कांग्रेस के गठबंधन को बड़ा झटका लगा था। उसने निर्वाचन अधिकारी पर मतपत्रों में छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया था। सोनकर ने महापौर पद के लिए चुनाव में आपके कुलदीप कुमार को हराया था। सोनकर के 16 वोट, जबकि कुमार के पास 12 वोट ही थे और 8 वोट अवैध घोषित कर दिए गए थे। सीनियर डिप्टी मेयर पर घोषित करते हम।